सब लोग सोचें, रोज सोचें 2-3 मिनट अकेले में निष्पक्ष होकर भगवान को सामने खड़ा करके। अरे क्या है, तुम जो चाहो छोड़ सकते हो, जरा प्रतिज्ञा करो। हमसे तो नहीं होगा, सरेंडर कर दिया। ये मन ऐसे ही है, हार जाता है आदमी, ठीक से लड़ता नहीं। अगर लड़ जाए 1 बार 2 बार तो फिर जीतने लगे। अब मैं आपका एक एक शब्द सुनता हूँ तो लगता है कि कोई अमृत झड़ रहा है, और जितनी बार सुनता हूँ संसार भूल जाता है मुझे। आपके लेक्चर का महत्व कोई नहीं समझ सकता। एक एक शब्द, जिसका मन भगवान की शरण में चला जाता है बस वो विजयी होता है। तो सबसे बढ़िया दवा है, मन को भगवान के चरणों में डालो, उनके चिंतन में लगाओ, वो बचाएंगे माया से। सात अरब आदमियों में 7 करोड़ भी ऐसे नहीं हैं जिनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हो कि कोई बताने वाला सही सही ज्ञान करा दे कि क्या करने से तुम्हारे दुख चले जाएंगे और आनंद मिल जाएगा। और जिन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, ये जान चुके हैं किसी महापुरुष से, वे लोग भी फिर 84 लाख का हिसाब बैठा रहे हैं। क्यों? एक उत्तर है, लापरवाही। लापरवाही। हमारे पास 2 चीज है, एक शरीर, एक आत्मा। जब हम जान गए कि आत्मा का कल्याण असली कल्याण है, शरीर को तो 2 रोटी मिल गई, शरीर ने कहा बस ठीक है, हो गया। लेकिन आत्मा का कल्याण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किंतु हम जरा अकेले में सोचें, सब लोग सोचें अकेले में कि हम शरीर के लिए कितना समय देते हैं 24 घंटे में, और आत्मा के लिए कितना समय देते हैं 24 घंटे में। बस एक कृपालु का प्रश्न है, सब लोग सोचें, रोज सोचें 2-3 मिनट अकेले में निष्पक्ष होकर भगवान को सामने खड़ा करके। आज 24 घंटे में हमने कितना समय पेट के लिए, शरीर के लिए खर्च किया, और कितना समय आत्मा के लिए खर्च किया, और इसमें हम आत्मा के लिए कितना बचा सकते थे और नहीं बचाया। हमको 1 घंटे मिला था 4 से 5 तक खाली। उस समय हमने क्या किया, कहाँ गए, क्या बोले, क्या सुना किसी की बात, क्या सोचा मन से, और क्यों? इसके बिना भी काम चल सकता था। इस समय का हम उपयोग भगवान के निमित्त कर सकते थे। अगर कल का दिन हमको न मिला तो आज तक का ही तो हिसाब किताब भगवान हमको फल देंगे। तो हमको केवल एक बात पर विचार करना चाहिए कि जितना आवश्यक टाइम पेट भरने के लिए हो, बस उतना टाइम हम दें उसको। बाकी टाइम में मन को हरि गुरु में लगावें। एक कसम खा लें हम लोग, प्रतिज्ञा कर लें हम लोग कि हम मन को मार डालेंगे अगर इसके खिलाफ कुछ करेगा तो। जिद कर लें आप लोग। तो श्रवण वो होना चाहिए जिसमें मन का अटैचमेंट हो, बुद्धि का अटैचमेंट हो, एक एक शब्द पर ध्यान दे। अभी हमसे मिले थे एक साहब, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं प्रकांड नास्तिक था,
अब मैं आपका एक एक शब्द सुनता हूं तो लगता है कि कोई अमृत झर रहा है, और जितनी बार सुनता हूं संसार भूल जाता है मुझे। आपके लेक्चर का महत्व कोई नहीं समझ सकता। एक एक शब्द सुनते तो लाखों लोग हैं दुनिया में, आपका लेक्चर सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन कौन कितनी एकाग्रता से सुनता है, ये भेद है। सुन रहे बगल में कोई आया उसकी तरफ देख लिया, सुन रहे इधर उसने छींका उधर देख लिया, ऐसा भी सुनते हैं लोग। तो मन का बुद्धि का दोनों का ठीक ठीक संयोग हो श्रवण में, वो श्रवण जैसे परीक्षित ने किया था, इसी प्रकार कीर्तन में मन बुद्धि का संयोग हो, रूप ध्यान सामने हो। ये तीन भक्ति सबसे प्रमुख है, 9 में 3। और अगर मान लो कोई गूंगा है, वो कहे साहब आप कहते हैं 3, मैं तो बोल नहीं सकता, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी? स्मरण मन है, आंख नहीं है, कान नहीं है, रसना नहीं है, सब मान लिया। मन तो सबके होगा, कुत्ते बिल्ली गधे के भी होता है बिना मन के कोई आत्मा होती ही नहीं। बस मन से स्मरण करो। ये मन सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी ने तो बड़े बड़े योगियों को पछाड़ दिया है। इससे होशियार रहो। ये ऐसी मिठास के साथ पकड़ता है। एक बार शराब पी ले चुपके से, किसी को बताएंगे नहीं, एक बार और पी ले, एक बार पकड़ लिया शराब ये बड़े बड़े पाप जो हम लोग करते जाते हैं निरंतर, ऐसे ही करते हैं। पहले एक बार किया, फिर वो गलती हो गई, थोड़ा फीलिंग भी हुई कि हम ये पाप कर रहे हैं, कर रहे हैं, फिर दोबारा हम नहीं करेंगे, फिर कर गया, अब नहीं करेंगे। तो दृढ़ता नहीं आती, चाहे मर जाए अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा करता तो अरे हमारे ही भाई तो सब महापुरुष बने, बड़े बड़े बेश्यागामी, सूरदास वगैरह। अरे क्या है, तुम जो चाहो छोड़ सकते हो, जरा प्रतिज्ञा करो, हमसे तो नहीं होगा, लो सरेंडर कर दिया। ये मन ऐसे ही है, हार जाता है आदमी, ठीक से लड़ता नहीं। अगर लड़ जाए 1 बार 2 बार तो फिर जीतने लगे, लेकिन वो सरेंडर कर देता है जीव। इसलिए अनादिकाल से अब तक 84 लाख में घूम रहा है। चिंतन की धाराएं होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह, यानी कुल मिला के माइक जगत में जब मन जाता है आपका, माँ बाप बेटा स्त्री पति चोरी डकैती जिसमें भी गया, तो पहले शुरुआत होती है, वहीं पर काट दो। अगर राधे 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 राधे, दौड़ो भागो कूदो उछलो, मन पर कंट्रोल करो, पढ़ो। ये दुश्मन को जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे हाथ कर दिया, हथियार फेंक दिया तो शत्रु ले जाएगा पकड़ के अपने यहाँ। तो निरंतर स्मरण हो, इसलिए कहा है मन करु सुमिरन छिन छिन निरंतर कर। भगवान स्वयं अपने आप योग माया से अपने आप को मोहित कर लेते हैं और वो भगवत्ता की शक्ति को लीन कर देते हैं। तब हम सब जीवों के साथ वो प्यार कर सकते हैं। अन्यथा तो उनका ये कानून जो है कि अगर तुम मेरे लिए आंसू बहाओगे तो मैं भी तुम्हारे लिए आंसू बहाऊंगा। अरे भाई मैं तो तुम्हारे लिए आंसू बहाऊंगा, मुझे परमानंद चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, मुक्ति चाहिए, कुछ कह दो, आप क्यों आंसू बहाएंगे हमारे लिए? नहीं,
अब कैसे निकलेगा आंसू आपके? आंसू निकलेगा कैसे? कोई पिक्चर वाली एक्टिंग तो है नहीं कि हाँ चलो कुछ लगा लेंगे रोगन वोगन। और वाकई रोते हैं भगवान, ये आश्चर्य की बात है। रोना आता कैसे है भगवान को? जब कोई कमी नहीं तो क्यों रोते? अच्छा मान लो एक भक्त रो रहा है, भगवान दर्शन दो, तो भगवान भी यही कहते होंगे, हे भक्त दर्शन दो। अरे वो तो सर्वव्यापक है, उनको क्या दर्शन करना? अगर दर्शन की इच्छा भी है किसी भक्त के लिए तो उनको क्या प्रॉब्लम है दर्शन करने में? अब वो तो हृदय में भी है, बाहर भी है, दर्शन कर ही रहे 24 घंटे। तो भगवान की जो शक्तियां हैं बड़ी बड़ी, वो शक्तियां सब छुप जाती और भगवान हमारे बराबर के स्तर पे आ जाते। इसलिए भक्त के साथ भगवान का जो व्यवहार होता है वो फैक्ट का होता है, एक्टिंग नहीं। और इसी भगवान के व्यवहार पर भक्त बलिहार जाता है कि हमारे लिए उन्होंने अपनी भगवत्ता छोड़ दी। इतनी बड़ी कृपा है। अगर हम हरि गुरु को सदा अपने साथ मान लें तो फिर न कुछ साधना करना है और न कोई गड़बड़ी होना है। जितने अपराध हम करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं? जब ये जान लेते हैं, मान लेते हैं हम अकेले हैं। कोई भी पाप हम करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो हमारे पापा जी अंदर बैठे नोट कर रहे हैं। इसलिए जानने से काम नहीं बनेगा, इसका अभ्यास करना होगा। मत कीजिए इस मानव देह में मरने के बाद 84 लाख में घूमिए, चप्पल जूते खाइए, एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते बिल्ली गधे बन बन करके करोड़ों कल्प दुख भोगिए, फिर कभी मानव देह मिलेगा, फिर कोई कृपालु मिलेंगे और फिर आपको बताएंगे और फिर आप कहेंगे ठीक है हम सब जानते हैं। मानेंगे नहीं। शायद दुख भोगने का शौक है और इतना बड़ा शौक है, अनंत जन्म बीत गए ये शौक पूरा नहीं हुआ। पाप से पेट नहीं भरा, भगवान से भी चोरी, गुरु से भी चोरी, डबल अपराध। तो इसका अभ्यास अगर करने का हम दृढ़ निश्चय कर लें और अभ्यास करें तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा करोड़ों जगत गुरु मिले, भगवान के बाप मिले, ऐसे हम 84 लाख में घुमा करेंगे। हमारी जिद हमको 84 लाख में घुमाएगी। और अगर हम कभी मान लेंगे अपनी गलती और सुधारने का प्रयत्न करेंगे, हर समय वो अंदर बैठे हैं, नोट कर रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं, क्या मिलेगा ये सोचने से पाप कर्म। क्यों शौक सवार है दुख भोगने का, नरकादि अनंत जन्मों का दुख। अरे सहा नहीं जाएगा, इतना दुख होगा, चीख चीख कर रोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। उस समय कृपालु भी कुछ नहीं कर सकते भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान प्रकट हुए श्री कृष्ण दुर्वासा के आगे। दुर्वासा ने अपनी गलती मानी तो उस समय भगवान ने कहा, हम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो। दुर्वासा, मैं भक्त के अधीन रहता हूं। लोग कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूं, सबका स्वामी हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में ये गलत है। मैं भक्त का दास हूं और थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा के लिए। ये भागवत बता रहा हूं मैं, 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। और सुनो दुर्वासा, ना हम आत्मानमाशा से मत भक्त साधुभिर बिना
मैं अपनी आत्मा से भी कोई आशा नहीं रखता, अपने भक्तों से आशा रखता हूं। 9:4:64। दुर्भाषा, तुम सोचो कि जे दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तांस त्यक्तुमित्सहे। जिसने अपना सर्वस्व त्याग करके मेरी शरणागति स्वीकार की है, ऐसे भक्त को छोड़कर मैं और किसकी सुनूंगा, किसकी दास्ता करूंगा। 9:4:65। और सुनो, साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तुहम मदन्यत्तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। 9:4:68। वो मेरे हृदय है भक्त, मैं उनका हृदय हूं। मेरे अतिरिक्त वे कुछ नहीं जानते, मानते, चाहते, और उनके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। अरे दास स्वभाव के महापुरुष थे हनुमान जी, और भगवान राम उनसे कहते हैं, एक कैस्योपकारेण प्राणान दास्यामि ते कपे। हनुमान जी, मैं तुम्हारे एक उपकार के बदले में अपना प्राण दे दूं तो भी उर्ण नहीं होऊंगा, और हो भी जाऊं तो शेषे न ऋणिनो वयम। और तमाम उपकार हैं तुम्हारे तो मैं तो सदा ऋणी ही रहूंगा। गोपियों से कहा था, विबुधायुषा पिबा, देवताओं के उम्र में भी मैं तुमसे उर्ण नहीं हो सकता। तो भगवान के ये सब वाक्य हैं कि वे मैं भक्त का दास हूं। वो तो शरणागत रहता है, वो गलत काम नहीं कर सकते। तत्वज्ञान नंबर 1, भगवान या महापुरुष गलत काम नहीं कर सकते ना। हाँ, गलत तो नहीं कर सकते। तो वो जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हाँ ठीक है कर रहे होंगे तो पक्का है। तो फिर हम उसमें टांग क्यों अड़ाते हैं? अगर हम टांग अड़ाते हैं तो हमारा मतलब है गुरु भी बेवकूफ, भगवान भी बेवकूफ, और हमारा डिसीजन सही है। फिर तो ये मतलब हो गया उसका। वो शरणागति कहाँ रही, वो तत्वज्ञान कहाँ चला गया कि महापुरुष गलती नहीं कर सकता, भगवान गलती नहीं कर सकते। वो जो कुछ कर रहे हैं, जो आज्ञा हमको दे रहे हैं, हमारा उसी में कल्याण है। जिस समय जो आज्ञा दे, वो पास में रहने की आज्ञा, दूर जाने की आज्ञा, कोई सेवा दे दिया वो करने की आज्ञा, बस उसी में हमारा कल्याण है। क्यों कहा हमको, बस हो गया गलत, शरणागति के खिलाफ चला गया हो। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, आनुकूल्य संकल्प, संकल्प भी प्रतिकूल न हो, क्रिया की कौन कहे, वो शरणागति। तो निष्काम प्रेम में ध्यान दो। ये मत सोचो कि हम उनके दर्शन की कामना बनाते हैं, ये तो सकाम हो गया। नो नो नो, दर्शन की कामना, शब्द श्रवण की कामना, गंध की कामना, स्पर्श की कामना, अरे कामने छोड़ दोगे तो फिर क्या बचेगा? फिर तो हर एक नास्तिक निष्काम प्रेमी है, क्योंकि वो भगवान को कोई चीज चाहते ही नहीं। ऐसा नहीं, हम चाहते हैं पराकाष्ठा का चाहते हैं, मामूली नहीं, लेकिन उनके सुख के लिए। वो नहीं लेना चाहते हैं, वो हमको देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, बस वे जो कुछ चाहते हैं वो हम उनको दें, हम जो कुछ चाहते हैं वो हमको दें, ये तो उल्टा हो गया। ये बड़ी बीमारी है हम लोगों में, मांगने की। संसार का सुख सुख है, ऐसी बुद्धि में अभी भ्रम है, इसलिए संसार की कामना से भगवान की उपासना करते हैं। देवी देवता याद कर लो, एक सबक
कि जिनके पुत्र भगवान हैं राम, उनके बाप मर गए दशरथ जी, राम नहीं बचा सके। जिनके मामा श्री कृष्ण भगवान, बाप गीता ज्ञानी अर्जुन, संत, ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के, वो भी अवतार हैं। तीन तीन पर्सनैलिटी। अभिमन्यु मारा गया, उसकी 16 वर्ष की स्त्री विधवा हो गई, कोई नहीं बचा सका। और आप लोग जाते हैं मंदिरों में, ए वैष्णो देवी, ये तिरुपति मंदिर, ये यहाँ की दुर्गा जी, यहाँ के हनुमान जी, ये हमारी इच्छा पूर्ति कर देंगे, हमारे मरते हुए पुत्र को जिंदा कर देंगे, हमारा ये काम कर देंगे। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा सबको। भगवत प्राप्त संत को भी भोगना पड़ता है, औरों की क्या हैसियत है। तो ये गोबर निकाल दो दिमाग से। भगवान से कुछ नहीं मांगना, मर जाएंगे, मांगेंगे नहीं कुछ। बेटा मरे, बाप मरे, बीबी मरे, हम दरिद्री हो जाए, भिक्षा मांगे, भगवान से नहीं कहेंगे। ये कमर कस लो, तब भगवान का सिर हिलता है। अरे ये तो पीछे ही पड़ गया, अब इसके ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। भावुक लोग ऐसा समझते हैं, उनकी बुद्धि में ये भ्रम है, या यूं कह लो मिथ्या अहंकार है कि हम सब समझते हैं। हम लेक्चर फेक्चर में इंटरेस्ट नहीं करते, हम तो बस साधना में है। ठीक है, साधना में लगना तो ठीक ही है, लेकिन ये बड़ी ऊंची अवस्था में ऐसा मानना चाहिए, बोलना चाहिए, समझना चाहिए। साधारण अवस्था में तो आप 24 घंटे निरंतर साधना कर ही नहीं सकते। आप थक जाते हैं, मन थक जाता है, उसको कहते हैं बोर हो गए, अब तो कुछ दूसरा सामान मिले। आदत है मन की। इसलिए वेदांत ने एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, आवृत्ति रसकृत उपदेशात, यानी उपदेश को बार बार सुनो, श्रोतव्य, फिर मंतव्य, उसका मनन भी करो। सुनने के बाद समझ में आया, हाँ आया, तो क्या आया, ये जो वर्तमान काल में आया, ये भविष्य में खो जाएगा। तत्व विस्मरणात् भेकीवत भूल जाता है। अरे देखो, संसारी बात आप लोग भूल जाते हैं। पिताजी ने कहा ये काम करिया ना, और 10 मिनट में ही भूल गए, अरे याद नहीं रही। मेमोरी बहुत कमजोर हो गई है कलयुग में। इसलिए बार बार सुनना और बार बार मनन करना। अब इन दोनों में जो बहुत केयर करने वाले अब बड़े विरक्त लोग हैं, वो तो मनन करेंगे, लेकिन 99% लोग मनन नहीं करते। यानी जो सुना है उसी समय आ गया समझ में, बात हो गया, मिथ्या अहंकार हो गया, तो अब उसका दोबारा मनन नहीं करते। मनन माने चिंतन का रिवीजन। ऐसा बताया गया था, ऐसा बताया गया था, ऐसा बताया गया था। जब बार बार मनन होगा तभी दार्ढ़ होगा, दृढ़ता होगी, पक्का होगा वो, तब प्रैक्टिकल होगा सदा, नहीं तो भूल जाएगा। फिर इसीलिए बीच बीच में आपको क्रोध आ जाता है, कहीं लोभ आ जाता है, अज्ञान आ जाता है, दूसरे को दुख देने की बात आ जाती है। ये तमाम दोष आते रहते हैं ना, ये इसीलिए आते हैं कि आप भूल गए वो जो श्रवण किया था,
वो बहुत दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो खो गया, भूल गया। तो ये माया चली जाए, इसके लिए कोई साधन नहीं होता। साधन माने बल, बलवान को भगवान नहीं मिल सकते। साधनहीन बन जाए उसको भगवान मिलते हैं। यानी ये बुद्धि, हमारा शरीर, हमारा पैसा, हमारी पोस्ट, ये सब जो बीमारियां हमने पाल रखी है, इसको हटा दें। हम भगवान के दास हैं, बस एक बुद्धि हो जाए, बस भगवान कहते हैं उसको हम माया हटा देंगे। अरे सही बात को मान लो ना। तो हम लोग जैसे कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, सब अवगुण होंगे जब तक भगवत प्राप्ति न होगी, सब में। इसको मान लो ना। अरे कम से कम भगवान के आगे तो मान लो, जिनमें ये दोष नहीं है वो तो लिख के दे रहे हैं इन राइटिंग। मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास। किसी महात्मा की वाणी पढ़ लो, सच्चे महात्माओं की, वो सब ऐसे ही लिखते हैं, चाहे तुलसीदास हो चाहे सूरदास हो। आप कहेंगे बड़ा झूठ बोलते हैं ये लोग। हाँ, उनको झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, ये भी समझ लो। भगवान और भगवान को पा लेने वाले, इन दोनों के पास पाप और पुण्य जा नहीं सकते। करोड़ों मर्डर कर डाले हनुमान जी, अर्जुन जी, है छू नहीं सकता पाप, आ नहीं सकती वहां माया। भगवान का कोई कानून लागू नहीं हो सकता उनके ऊपर, क्योंकि उनका कार्य भगवान ने कराया है, वो स्वयं कुछ नहीं करते। उनकी तो छुट्टी हो गई, छुट्टी। तो भला ये जीव उन भगवान की क्या सेवा करेगा? पहले तो इसकी सामर्थ्य ही नहीं, दूसरे सेवा होती है जो, वो तो हैसियत के अनुसार होती है ना। अब किसी राजा की सेवा करना है तो उसी के हैसियत के अनुसार सामान देना पड़ेगा उसको। तो अब जीव के पास क्या है? सारी पृथ्वी भी दे दे कोई, तो भगवान कहेंगे ये तो मेरी है। अरे आपकी है तो फिर मैं क्या दूं? जो तेरी हो दे। अच्छा लीजिए मेरा शरीर, एक तो तेरा शरीर इतना गंदा है, क्या करूंगा मैं? दूसरे ये भी मैंने तुझको दिया है माँ के पेट में, ये तेरा नहीं है। अरे महाराज तो फिर मेरा क्या है? कुछ नहीं है। तो फिर मैं क्या भक्ति करूंगा? कुछ नहीं कर सकता। तू शरणागत रह बस। जैसे बच्चा शरणागत रहता है, तुरंत का पैदा हुआ, वो देखता भी नहीं है माँ कहाँ है क्या है, बस रो दिया। अब माँ सोचे क्यों रोया, अरे बड़ी देर हो गई भूखा है। फिर रोया, अरे ठंड लग रही है, इसके ऊपर से कपड़ा हट गया है। तो भगवान सचमुच हम सब की सेवा करते हैं। जो शिशुपाल, अरे हम ही लोगों में भरे पड़े हैं शिशुपाल, भगवान को गाली देने वाले। हमारा संसार नष्ट होता है कभी तो हम लोग क्या कहते हैं? उसके 7 बच्चे थे पड़ोसी के, 8वां लड़का हो गया, हमारे एक बच्चा था मर गया। ये क्या भगवान भगवान होता है? अब मैं कभी मंदिर भी नहीं जाऊंगा। बड़ा एहसान करते हो मंदिर जाके। हाँ, भगवान को देखो कोस रहा है, लेकिन भगवान गुस्सा नहीं करते। रावण को भी कहते हैं वही पृथ्वी पर चल, वही मेरा पानी पी। जो गाली देता है भगवान को, उसको भी भगवान अपनी पृथ्वी देते हैं, जल देते हैं, वायु देते हैं। जैसे महापुरुष को ऐसे ही राक्षस को भी। तू पाप कर रहा है, मरने के बाद दंड मिलेगा, अभी नहीं बोलते हम, अभी तो नोट करते हैं खाली।
तो इसलिए भगवान तो नास्तिकों के भी भक्त हैं, उनकी भी सेवा करते हैं अपने बच्चा समझ करके। रूप ध्यान प्राण है, ध्यान दो, और सब साधनाएं शरीर है। अगर प्राण निकल गया तो शरीर मिट्टी है। ऐसे ही अगर रूप ध्यान नहीं किया, भगवान का ध्यान नहीं किया, संसार का ध्यान किया, क्योंकि अगर भगवान का ध्यान नहीं करोगे तो संसार का ध्यान अपने आप होगा होगा होगा। विश्व में कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि हम भगवान का भी ध्यान नहीं करेंगे, संसार का भी नहीं करेंगे। ओ नो नो, इम्पॉसिबल। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण को भी मन चुप नहीं बैठेगा। अगर भगवान में न लगाया तो संसार में गया, तेजी से गया, ले नहीं जाना पड़ेगा अपने आप। जैसे एक मिट्टी का ढेला है, हाथ में पकड़े हो तो पृथ्वी से अलग है, पकड़ना छोड़ दो अपने आप पृथ्वी खींच लेगी। तो मन माया का है, संसार माया का है, इसलिए मन को संसार खींच लेता है अपने आप। चालाकी ये है कि भगवान में लगाते रहो लगाते रहो, लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। ये जो बोल देते हो मन नहीं लग रहा है, बार 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 लगाओ तो लगने लगेगा। बार 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 चाय पिया तो फिर चाय में मन लग गया, शराब में मन लग गया, सिगरेट में मन लग गया। पैदा होते ही नहीं किसी ने कहा शराब लाओ। इसी प्रकार भगवान में बार बार मन लगाओ 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 तो फिर लगने लगेगा। फिर तो ऐसा लग जाएगा कि सूरदास चैलेंज करते हैं भगवान को, हृदय ते जब जाओगे मर्द बदोंगो तो हम तब तुमको जाने मर्द, माने भगवान के बाप बने हो। निकल जाओ हृदय से, नहीं निकल सकते, लेकिन पहले तो लगाना पड़ेगा। इसलिए साधना करते समय तो रूप ध्यान पहले करो, फिर साधना शुरू करो। ये हमारा वाक्य रट लो। पहले रूप ध्यान, फिर कीर्तन या पूजा, जो चाहे सो करो। दास किसी के भी हो, उसका अभिप्राय यही है, अपने स्वामी को सुख देना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना। स्वयं को भले ही कष्ट मिले, स्वयं को सुख चाहते हो तो तुम स्वामी हो, फिर वो स्वामी कहाँ हुआ। अब अगर सब लोग कहें हम तो खाना बनाएंगे गुरुजी का, तो सब लोग रसोई घर में भर जाओगे, खाना क्या बनेगा। अरे अगर गुरुजी कहें बस तुम बैठकर राधे राधे करो, यह भी सेवा है, बस तुमको वही फल मिलेगा जो खाना बनाने वाले को मिलता है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन ही तो सेवा है। गुरु जी को सुख मिल रहा है कि तुम राधे राधे कर रहे हो बैठ के, बस 5 घंटे सोते हो, बाकी टाइम भगवान के विषय में लगाते हो, बहुत सुख मिल रहा है। तो सेवा का अभिप्राय ये है कि अपने स्वामी को सुख देना, बस जैसे उनको सुख मिलता है। तो कह रहा है कि मुझे निष्काम भक्ति दीजिए और कुछ न दीजिए अगर आप देने पर तुले हैं, वरना तो मांगना गलत है, निष्काम भक्ति भी नहीं मांगना चाहिए। अरे वो सर्वज्ञ है, उससे मांगने की जरूरत क्या है। जो हमारे लिए बढ़िया चीज होगी वो देगा, बिना मांगे सबसे बढ़िया चीज मिलती है, और मांगने पर जो मांगोगे वो मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे तुमने मांगा हम पृथ्वी के राजा बन जाएं, तो राजा बन जाओगे, बस मोक्ष नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। हमको सिद्धि मिल जाए, हम गायब हो जाया करें जब चाहे, हाँ मिल जाएगी सिद्धि, मोक्ष नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। भगवान को तो कहते हैं बड़ा अच्छा है, ले ले छोटी चीज छुट्टी कर हमारी,
गुलामी करनी पड़ेगी बड़ी चीज देने में। अरे कोई कहे दास अपने स्वामी से कि वो जो आपकी अलमारी है ना जिसमें सारा भंडार भरा है उसकी चाबी दे दो, ये तो बहुत बड़ी चीज मांग लिया उसने, हम तो फकीर हो गए अब। वो अर्जुन कह रहा है भगवान से, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। आप तो कहते हैं मन पे कंट्रोल कर लो, अरे कैसे कर ले महाराज, हम भगवान थोड़े ही है। भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तो ठीक कहता है अर्जुन, मन ऐसा ही है, क्षण आयाति पातालम क्षणम जाति नभस्थलम। अरे कोई बड़े से बड़ा पहलवान अगर जंप करेगा तो 10-20 कदम करेगा बस। सपने में आप लोग क्या जंप करते हैं, पाताल से आकाश और वहां से क्या 34, 35 गीता। तो ये मन सबसे बड़ा बलवान और दुर्जय दुश्मन है, ये किसी के वश में नहीं आता। विजित ऋषि का वायु भीरदांत मनस्तुर्गम। 10, 87, 33 वेदों ने कहा है कि इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं योगी लोग, मन पर नहीं कर सकते। जिसका मन भगवान की शरण में चला जाता है बस वो विजयी होता है। तो सबसे बढ़िया दवा है मन को भगवान के चरणों में डालो, उनके चिंतन में लगाओ, वो बचाएंगे माया से। इसलिए मन को ही इशारा कर रहा है, सुमिरन कर। अरे मन तू क्षण क्षण स्मरण कर श्री कृष्ण का, बस और कुछ मत कर।